अगर हम भारत की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों की बात करें तो सबसे पहले जिस अभिनेत्री का नाम आएगा वो है अभिनेत्री मधुबाला। मधुबाला ने अपनी खूबसूरती और अपनी मनमोहक मुस्कान के साथ भारतीय दर्शकों को बहुत ज़्यादा एक खूबसूरती का नज़ारा जो था दिखलाया था अपनी खूबसूरती के ज़रिए सुनहरे पर्दे पर। उनकी खूबसूरती लोगों के ज़हन में आज भी बसती है। आज भी अगर खूबसूरती का नाम लिया जाना है, खूबसूरती की बात होती है तो मधुबाला का एक जो है तसव्वुर है, जो एक इमेजिनेशन है वो हम ज़रूर कर पाते हैं। मधुबाला का जन्म जो था जो 14 फरवरी 1935 में हुआ था, वो बहुत ही गरीब घर में पैदा हुई थी। बचपन से ही उनको एक बीमारी थी, उनके दिल में छेद था, दिल की बीमारी थी और इससे वो पीड़ित थी। लेकिन उनके घर वालों ने भी या मधुबाला ने खुद भी ये बात किसी के सामने ज़ाहिर नहीं होने दी थी कि उनको इतनी ज़्यादा गंभीर बीमारी है। मधुबाला बचपन से ही हँसती-मुस्कुराती रहने वाली बहुत ही ज़्यादा प्यारी-सी लड़की थी और बचपन उनका बहुत ही गरीबी में बीता था और इसके बाद क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी अच्छी थी तो धीरे-धीरे उनको फ़िल्मों में काम मिलना शुरू हो गया। उन्होंने फ़िल्मों में काम करना स्टार्ट किया और इस तरह बहुत सारी खूबसूरत फ़िल्में मिली। उन्होंने महल जैसी फ़िल्म में बहुत अच्छा रोल निभाया था और इस फ़िल्म में एक गाना था कि आएगा आने वाला। ये गाना बहुत ही मशहूर हुआ था, बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस पॉपुलर हुआ था। दर्शकों ने इस गाने को बहुत ज़्यादा प्यार किया था और उनके बाद उनकी सबसे बड़ी सुपर डुपर हिट फ़िल्म तो आपको पता ही है मुग़ल-ए आज़म जिसमें उन्होंने अनारकली का खूबसूरत दर्द भरा किरदार निभाया था, जो आज भी हमारे दिल में बसता है। वो गाने जो उन्होंने उस फ़िल्म में निभाए थे, प्यार किया तो डरना क्या, ये सारे क्लासिकल सॉन्ग जो हैं वो आज भी हमारे ज़हन में बसे हुए हैं और कहीं न कहीं, कभी न कभी हम ये गाने जो हैं ज़रूर गुनगुनाते हैं और हमें एक बहुत ही ज़्यादा ताज़गी का एक अंदरूनी रूहानी जो है एहसास का जो है फ़ीलिंग आती है। तो इस तरह ये सारी फ़िल्मों में काम करके उन्होंने बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल की, बहुत ज़्यादा लोगों का प्यार हासिल किया। लेकिन धीरे-धीरे उनके जो बीमारी थी वो भी बढ़ रही थी। वो दिलीप कुमार के साथ बेइंतहा प्यार करती थी। दिलीप कुमार के साथ वो अम, अपनी ज़िंदगी गुज़ारना चाहती थी। क्योंकि दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को भी लोगों को बहुत पसंद थी और क्योंकि ऐसा नेचुरल होता ही भी है जब 2 लोग एक साथ फ़िल्मों में काम करते हैं, तो बहुत सारा समय वो एक साथ व्यतीत करते हैं, तो इस तरह एक-दूसरे के करीब भी आ जाते हैं। लेकिन कुछ कारणों की वजह से जो थे मधुबाला के पिता नहीं चाहते थे कि दिलीप कुमार के साथ मधुबाला की नज़दीकियाँ बढ़ें और उनको इस बात पे काफ़ी आपत्ति थी और हालाँकि मधुबाला ने अपनी तरफ से बहुत कोशिशें की कि मधुबाला और दिलीप कुमार के रिश्ते खराब ना हों और वो दोनों एक-दूसरे की ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन पाएँ। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो होना होता है, वो ही होकर रहता है और इंसान के चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता। तो ऐसा ही हुआ अभिनेत्री मुमताज़ के साथ और कहते हैं कि जब मुमताज़ को पता चला कि दिलीप कुमार जो हैं उनसे दूर हो गए हैं, तो इस बात का उनको काफ़ी दुःख हुआ था, बहुत ही ज़्यादा सदमा भी पहुँचा था और उन्होंने बस एक बिस्तर ही पकड़ लिया था। हालाँकि किशोर कुमार ने उनके साथ शादी की और किशोर कुमार तो जैसे कि पता ही है सबको बहुत ही मस्त-मौला स्वभाव के मालिक हैं। उनकी नेचर ही ऐसी थी कि वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर नहीं थे, बहुत ही ज़्यादा सीरियस नहीं होना पसंद करते थे। उन्होंने मधुबाला का बहुत ख़्याल रखा, उनको लंदन तक लेके गए वो उनकी देखभाल करने के लिए, लेकिन मधुबाला शायद खुद ही ज़िंदगी की लड़ाई हार चुकी थी और इस तरह बहुत ही कम उम्र में मधुबाला ने अम, जो था 23 फरवरी 1969 को इस दुनिया को छोड़ कर वो चली गई और महज़ 36 साल की उम्र थी जब उनकी और इस दुनिया को इस छोटी-सी उम्र में ही उन्होंने अलविदा कह दिया। उनके बहुत सारे चाहने वाले थे, जो उनके लिए बहुत ज़्यादा अपसेट हुए होंगे उस टाइम पे क्योंकि आज भी हम जब ये सोचते हैं कि इतनी ज़्यादा खूबसूरत अभिनेत्री, इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव अभिनेत्री कैसे छोटी-सी उम्र में ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई। लेकिन उस टाइम पे जब लोगों को पता चला होगा इस बात का तो क्या बीती होगी उन पर, ये हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहरहाल मधुबाला अपनी फ़िल्मों के ज़रिए और
अपने खूबसूरत गानों के ज़रिए हमेशा ही हमारे दिलों में बसती रहेंगी।